एक बार सिंध का मशहूर चोर रहमान, जिसका नाम था, सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के आश्रम पर चोरी करने आया। इससे पहले आश्रम में जितने भी चोर आए थे, प्रत्येक चोर पकड़ा गया था, पर रहमान कभी पकड़ा नहीं गया था। सिंध का मशहूर वह चोर था, उस पर सरकार द्वारा इनाम भी घोषित था। इसलिए अति विश्वासी होकर वह भगवत स्वरूप सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के आश्रम पर चोरी करने आया। वह सद्गुरु महाराज जी के कमरे में चोरी करने गया। इतने में ही भगवत प्रेरणा से प्रेरित होकर एक संत जी वहां आए। सद्गुरु महाराज जी के कमरे का दरवाजा खुला देखकर चोर होने की आशंका से उन्होंने सब संतों को बुला लिया। आश्रम के सारे संत सद्गुरु महाराज जी के कमरे में एकत्रित हो गए। उन्होंने रहमान को पकड़ लिया। सभी संत उस चोर को मारने लगे। तब किसी ने कहा, अरे, इसे मारने का अधिकार हमें नहीं, यह स्वामी जी का अपराधी है। इसे दंड भी आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ही देंगे। थोड़े समय बाद सद्गुरु महाराज जी अपने कक्ष में आए। सभी संतों ने रहमान को सद्गुरु महाराज जी के समक्ष प्रस्तुत किया। सद्गुरु महाराज जी की विराट निर्मल छवि तथा हाथ में डंडा देखकर रहमान भयभीत होने लगा। परंतु रहमान के आशा के विपरीत सद्गुरु महाराज ने प्रेम पूर्वक रहमान से उसका परिचय पूछा। सद्गुरु महाराज जी के प्रेम भाव से गदगद होकर रहमान ने उनके समक्ष अपनी वास्तविकता प्रकट कर दी। इतने में एक सज्जन प्रेमी द्वारा सूचित किए जाने पर पुलिस भी वहां आ गई। तब दरोगा ने आकर सर्वप्रथम सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और पूछने लगा, महाराज जी, हमें पता चला है कि आपके स्थान पर कोई चोर आया है और वह साधारण चोर नहीं है। उसके ऊपर सरकार द्वारा इनाम घोषित है। अगर वह चोर आपने देखा हो तो हमें अवश्य बताइएगा। दरोगा की बात सुनकर रहमान भयभीत होने लगा। उसके मन में भय व्याप्त हो गया। हो सकता है सद्गुरु महाराज मेरी पहचान इस दरोगा से न करा दें। मुझे यह पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे, मैं बंद हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसके आंखों में पानी आने लगा। पर आचार्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज तो दया के सागर हैं। वह रहमान की स्थिति को समझ गए और उन्होंने दरोगा से कहा, हमारे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। अगर कोई आएगा तो इसकी सूचना हम आपको अवश्य देंगे। इस पर दरोगा ने एक कोने में हाथ जोड़े खड़े हुए भय से कांपते हुए रहमान के बारे में पूछा। सद्गुरु महाराज जी से दरोगा कहने लगा, महाराज, यह इंसान जो कांप रहा है, भय से व्यथित है, यह कौन है? तब गुरुजी कहने लगे, अरे, यह तो रसखान है, कोई चोर नहीं है। यह तो दुनिया के चित्त चोर भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। सद्गुरु महाराज जी का यह उत्तर सुनकर दरोगा वहां से चला गया। वह दरोगा तो अपने साथियों के साथ चला गया, पर सद्गुरु महाराज की ऐसी दयालुता देखकर रहमान गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल गुनाहों के लिए माफी मांगने लगा। रहमान का सच्चा समर्पण भाव देखकर सद्गुरु महाराज जी उससे कहने लगे, अब तुम कभी चोरी नहीं करना। अब तुम श्री कृष्ण के भक्त रसखान की तरह रसखान बनकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे। वह रहमान कहने लगा, महाराज, आपने मुझे मार्ग दिखाया है। आज से मैं आपके ही चरणों में रहकर आपकी भक्ति करूंगा। तब सबके समक्ष सद्गुरु महाराज की वंदना करते हुए रहमान कहने लगा, भटकत फिरत चोरी करत दर दर पे रहमान, टेऊराम गुर कृपा करे बना दिया रसखान। इस प्रकार सद्गुरु महाराज ने उस रहमान चोर को भक्त रसखान बना दिया। महाराज जी की यह ईश्वरीय समदर्शिता से प्रभावित होकर कवि ने लिखा है, स्वामी टेऊराम सुजानी, हे ज्ञानी ध्यानी दानी, वो सब में राम को देख रहा कोई और नहीं। महापुरुषों का यह स्वभाव होता है, उनके शरण में जो भी आए वह परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तुलसीदास महाराज साधना करते थे,
और कहते हैं जब वह साधना करते थे, भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं आकर उनकी संभाल करते थे। एक बार रात्रि के समय कुछ चोर सोचने लगे आज तुलसीदास जी के घर से सामान चुरा कर आए, और जैसे ही वह चुराने के लिए अंदर आने लगे तब उन्होंने देखा 2 धनुषधारी तुलसीदास महाराज जी के घर की सुरक्षा कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि हैं तो यह संत गरीब लोग और इनके घर पे द्वारपाल, और वह भी साधारण नहीं। उनके मन में बड़ी हैरानी हुई, ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवत प्रेरणा से वह तुलसीदास महाराज जी के चरणों पे प्रणाम करके कहने लगे, महाराज हम आपके पास चोरी करने आए थे, पर हम हैरान हो गए रात को देखकर कि आपके दर पर 2 धनुषधारी चक्कर लगा रहे हैं। तुलसीदास महाराज ने जब चोरों की बात सुनी तो उनकी आंखों से पानी आने लगा। वह चोरों के चरणों पे गिर पड़े और कहने लगे, तुम धन्य हो। मैं जिनकी प्रार्थना करता हूँ, जिनको मैं पुकारता हूँ, उनके दर्शन तुमने कर लिए। वह राम और लक्ष्मण जो सर्व जगत के लिए पूजनीय है, वंदनीय है, तुमने उनके दर्शन किए हैं, वही मेरे घर की संभाल करते हैं। तुलसीदास महाराज की बात सुनकर चोरों का मन परिवर्तित हो गया। वह सब कुछ छोड़कर तुलसीदास महाराज जी के सच्चे शिष्य बन गए। कहते हैं रामायण के प्रचार में उनका भी बड़ा सहयोग रहा। तो महापुरुषों का स्वभाव होता है, उनकी शरण में जो भी आ जाए वह उसे पावन कर देते हैं, पुण्यमय बना देते हैं। यही तो महापुरुषों की तपस्या का प्रताप होता है। ऐसे वंदनीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जिनके हृदय में सबके लिए समान प्रेम भाव था, ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।